प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, राज्य सरकारें भी दायित्व निभाएं, अपना निभाने में जुटी हुई हैं। राज्य सरकारें दायित्व और कोरोना के समय में धैर्य बनाए रखें। लोगों ने असमय अपनों को खोया है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। कोरोना ने देश को झकझोर कर रख दिया है, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। साथ ही साथ उन तमाम लोगों से भी बात की जो इस समय में मानवता का धर्म निभा रहे हैं। सभी सेक्टर्स के लोगों ने अहम सुझाव दिए हैं, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। राज्य सरकारें अपना दायित्व निभाएं, इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर, और इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं उन लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। तो कोरोना महामारी से देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। नए संक्रमितों की संख्या के साथ ही साथ मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ से हेल्थ सिस्टम चरमराता नजर आ रहा है। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीजों का भारी दबाव है, लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि जो लोग इस महामारी से अपनों को खो रहे हैं उनका आक्रोश उन्हीं पर बरस रहा है। अपनी आंखों के आगे जब मां ने दम तोड़ दिया तो इस युवक के सब्र का बांध टूट गया। मॅडम गाडीच्या समोर थांबलो होता आम्ही तुमच्या आम्हाला तुम्ही परमिशन द्या मागितली होती तुमच्यामुळे आजी माई आई मेली आता तुमच्यामुळे आलेली आहे। मी आरोप करतो तुमच्यामुळे माझी आई मेली आहे। तुम्ही 26 बेडवर एक डॉक्टर आणि 2 नर्स देताय। तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है। कोविड से संक्रमित इस युवक की मां को इसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और इसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ के दौरान एक महिला सुरक्षा कर्मी का सर फट गया। हालात को संभालने के लिए जब मेडिकल कॉलेज की डीन और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ा। मेरे मम्मी के पास मेरे को रहने दो, आपने परमिशन नहीं दी। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी माँ की जान गई। अगर मेरी माँ को मैं टाइम पे पानी पिलाता और उसका ऑक्सीजन लगा रखता तो मेरी माँ बच जाती। अस्पताल में बवाल करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब उज्जैन के आदि गार्गी मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये बवाल मचा है मरीज की मौत पर। बताया जाता है कि मृतक के परिजनों ने जब मृतक के सर से खून बहता देखा तो उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टरों से इसकी वजह पूछी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक गिरने की वजह से मरीज का सर फट गया। इसी बात पर मेडिकल स्टाफ और मृतक के परिजनों में नोकझोंक शुरू हो गई। हम सुबह उनकी डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे। डेड बॉडी जब हमने लिया तो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते उन्होंने हमको खाली चेहरा दिखाया। चेहरा दिखाने के बाद जैसे ही वो डेड बॉडी उन्होंने स्ट्रेचर से उठा के गाड़ी में रखी तो वो स्ट्रेचर पूरा ब्लड में और उनके सर से बहुत तेज ब्लड बह रहा था। हमने ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि ये ब्लड क्यों बह रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके जो सीएमओ थे वो बिना जवाब दिए हमको इधर उधर तरकाने लगे। हमने शव वाहन के अंदर जाके देखा कि अंदर भी ब्लड है क्या, कि स्ट्रेचर पर तो अंदर देखा शव वाहन के अंदर भी पूरा ब्लड बह रहा था। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने आईसीयू का दरवाजे बंद कर दिया। चिमनगंज मंडी पुलिस जब बीच बचाव करने पहुंची तो आरोप ये है कि लोगों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए। हालांकि मैं बाद में पहुँचा। इस बीच उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। यूपी के देवबंद के कोटा गांव में कोविड सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के ही कुछ अराजक तत्वों ने हमला बोल दिया। हमले में एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। दरअसल नागल इलाके के कोटा गांव में कुछ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेने पहुंची। कोरोना की लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। ऐसे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी नहीं है जो अपने निजी दुख को भूलकर दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं।
ऐसे में शहर शहर से आ रही ऐसी तस्वीरें चिंताजनक है। अपनों को असमय खोने से बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी है कि दुख की घड़ी में लोग संयम बरते रखें। अकोला से धनंजय सांबले, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इधर दिल्ली में भी कोरोना से बुरा हाल है। कल एक दिन में दिल्ली में कोरोना से 357 लोगों की जान चली गई। एक दिन में ये दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। और इसी संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर लगातार मारामारी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन आखिरी मौके पर। दर्द और बेबसी से करह रही दिल्ली, अस्पतालों का बुरा हाल, पल पल सांसों की जद्दोजहद, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, बचा लो दिल्ली वालों की जान। दिल्ली में मानो कोविड का आपातकाल चल रहा हो। हफ्ते भर से राजधानी के अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अभी ब्रेकडाउन हो गया था ऑक्सीजन का भी, तो हम रात को आए थे, तो रात को पता करा कि पीछे से सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई के लिए बात करी तो क्या वो कहते हैं कि पीछे से ही नहीं है, कह रहे हमने फोन कर रखा है। आज सुबह जब ऑक्सीजन टैंकर गंगाराम अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। कल रात महज कुछ घंटों का स्टॉक बचा था। आज तड़के 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति गंगाराम अस्पताल को की गई। अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार रात 10:30 बजे फौरन ऑक्सीजन की मांग की थी। अस्पताल के मुताबिक तब सिर्फ घंटे भर का ऑक्सीजन स्टॉक बचा था। गंगाराम अस्पताल की आईसीयू में इस वक्त 130 मरीज भर्ती हैं, इनमें 30 वेंटिलेटर पर हैं। रात करीब 12:20 पर ऑक्सीजन का पहला टैंकर पहुंचा। इसके बाद करीब 4:15 बजे फरीदाबाद से 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा। पिछले 3 दिन में पहली बार अस्पताल को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में जब ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, यानी आखिरी घंटे तक मरीजों की सांस अटकी रहती है। इस संकट का एहसास जरा सुनिए डॉक्टरों की ज़बानी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार ऐसे वक्त पर है जब राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पिछले 24 घंटे के कोरोना चार्ट को देखिए। 24,103 नए केस, 357 मौतें। कोरोना से एक दिन में पहले कभी इतनी जानें नहीं गई। दिल्ली में संक्रमण दर 32.27% है, जबकि एक्टिव केस 93,080 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के पिछले 5 दिन के आंकड़े भी देख लीजिए। 20 अप्रैल 277, 21 अप्रैल 249, 22 अप्रैल 306, 23 अप्रैल 348, 24 अप्रैल 357 मौतें। इसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाटों पर देखा जा रहा है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद शवदा गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। दिल्ली के सराय काले खां में बने शमशान घाट के बगल में एक पार्क है, वहां पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली का सच यही है कि आप देख पा रहे हैं पार्क में बाकायदा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अब जो है लोगों का अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दरअसल ये जो पिछला हिस्सा है ये शमशान घाट था, लेकिन चूंकि डेड बॉडी इतनी आ रही है अंतिम संस्कार के लिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी कम पड़ गए हैं। इस वजह से अब इस पार्क में आप देख पा रहे हैं जो तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब हैं। अपना खुद का ख्याल रखें। दिल्ली पुलिस के जवानों की ये तस्वीर देख लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का दिल्ली पुलिस ने नायाब तरीका खोज निकाला है।
आप भी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ की साबुन से सफाई, जान है तो जहान है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा, पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के झांसी में जिला प्रशासन ने जिले के 16 निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोविड मरीजों का इलाज शुरू नहीं किया तो सरकार से मिलने वाली बिजली पानी की सुविधा काट दी जाएगी। जिला प्रशासन के मुताबिक 35 निजी अस्पतालों से अपने यहाँ कोरोना मरीजों को भर्ती करने का अनुबंध किया गया है, लेकिन 16 रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।